हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आई एम संदीप यादव और आपके सामने फिर से मैं हाजिर हूँ वोकैब का एक और सेशन लेकर। तो 20 तक वोकैब हमने यहाँ से कर ली थी। नेक्स्ट देखते हैं 21। मीनिंग है हमारा फैटल। फैटल होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है जानलेवा, घातक। ठीक है। डेडली यहाँ पे लिखा हुआ एक वर्ड, डेडली। ठीक है ना। एक वर्ड आप लिख लेना यहाँ पे, मॉर्टल। क्या लिख लेंगे आप यहाँ पे? मॉर्टल। ठीक है। कॉजिंग डेथ यानी कि जो मौत का कारण होता है, फैटल कहलाता है। ठीक है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट, डोलफुल। डोलफुल होता है दुखी, ये भी होता है एडजेक्टिव। जिन वर्ड्स के बाद में FUL लिखा हुआ सफिक्स मिल जाए वही क्या होते हैं? हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। क्लियर है। मोurnफुल लिखा हुआ यहाँ पे एक मीनिंग। एक आप लिखेंगे सोरोफुल, SORROWFUL, सोरोफुल। एक वर्ड आप लिखेंगे यहाँ से सैड। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, ग्रफ। ग्रफ अभी हमने शायद पढ़ा था पिछले सेशन में अपना। ग्रफ का मतलब होता है रफ, लो इन पिच। ठीक है ना। कर्कश आवाज़ जो होती है, रिजिड, जिसके लिए हमने एक वर्ड पढ़ा था। जो एक बेकार आवाज़ होती है ना, एक मेलोडियस होता है, ये उसका अपोजिट हो जाता है ग्रफ। रफ बोला जाता है, लो इन पिच और रफ, ये इसके मीनिंग हो जाएंगे। 24, फिडेलिटी नाउन होता है। फिडेलिटी नाउन होता है। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ एक वर्ड फेथफुलनेस। ठीक है। वफादारी, ईमानदारी, लॉयल्टी, लॉयल्टी। ठीक है ना। ऑनेस्टी लिख सकते हो। ऑनेस्टी इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि ऑनेस्टी के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड आता है, इंटीग्रिटी। अभी पढ़ के आए थे पीछे, इंटीग्रिटी। रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है। फ्रक्चुअस, फ्रक्चुअस जो वर्ड होता है, फ्रक्चुअस होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है निष्फल। निष्फल का मतलब हुआ यहाँ पे यूजलेस। ओके। फ्रूटलेस लिखा हुआ यहाँ पे, बिल्कुल अनप्रॉफिटेबल लिखा हुआ, ये इसके सिनोनियम हो जाएंगे यहाँ पे, फ्रूटलेस, अनप्रॉफिटेबल। ठीक है ना। और यहाँ पे एक वर्ड आप लिख लीजिए, फ्यूटाइल। यूजलेस लिख लीजिए, यानी कि बेकार, बिल्कुल निष्फल। अच्छे एक इडियम यदि मैं इसके लिए बताऊं तो एंड इन फियास्को लिख सकते हो। एंड इन फियास्को। एंड इन स्मोक भी होता है, कम टू नथिंग, निष्फल। इनफ्रक्चुअस का मतलब। नेक्स्ट, गार्निश। अभी पढ़ के आए थे, गार्निश वर्ब होती है, इसका मतलब होता है सजाना, टू डेकोरेट, टू डेकोरेट। इसमें जो मीनिंग आपको लिखा हुआ दे रखा है, ये लिखा हुआ है एम्बेलिश, डेकोरेट, ये इसका मीनिंग हो जाएगा अडोर्न। यहाँ पे लिखा हुआ है गार्निश का मीनिंग अडोर्न, अडोर्न। ठीक है ना। एक वर्ड और लिख लेना, ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट। ओके। कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, आई थिंक ये बेस्ट रहेगा। चलिए, ब्लैक, ब्लू, ब्लू सही रहेगा। मेंटोर, मेंटोर पढ़ के आ चुके हैं। मेंटोर का मतलब होता है गाइड। ठीक है ना। गाइड। एडवाइज़र लिखा हुआ है यहाँ पे, एडवाइज़र होता है। ठीक है ना। एडवाइज़र लिख सकते हैं, कोच लिख सकते हैं, टीचर लिख सकते हैं। कोच हो जाएगा, एडवाइज़र हो जाएगा, टीचर हो जाएगा। सुपरस्टिशियस कौन होते हैं? सुपरस्टिशियस होते हैं जो वहम करते हैं, ज़्यादा वहमी लोग। ठीक है। हैविंग और शोइंग अ बिलीफ इन सुपरस्टिशंस, ए वाइडली हेल्ड बट इरेशनल बिलीफ इन सुपरनेचुरल इन्फ्लुएंसेस, स्पेशली रिलेटिंग टू गुड और बैड लक, और अ प्रैक्टिस बेस्ड ऑन सच अ बिलीफ। ठीक है। तो इरेशनल होते हैं, सीधा सा मतलब यही हो गया इनका। जब इरेशनल हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना,
तो अनवाइज भी लिख लेंगे, ठीक है। एब्सर्ड भी लिख लेंगे इनके लिए, एब्सर्ड, ठीक है। तो सुपरस्टिशियस वही होते हैं जो बहमी होते हैं, बहमी लोग। एडजेक्टिव होता है ये, ध्यान रखना, एडजेक्टिव। रेवेज का मतलब होता है डिमोलिश, डिमोलिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। जब आप डिस्ट्रॉय यहाँ पे लिख सकते हैं तो डेसिमेट एक वर्ड लिखें, DECIMATE, डेसिमेट, ठीक है। रेवेज का मतलब होता है डिमोलिश, ढा देना, कोई स्ट्रक्चर है उसको क्या कर देना, तोड़ देना। तो डिस्ट्रॉय लिख सकते हैं, डेसिमेट लिख सकते हैं, RUIN लिख लेना एक वर्ड, RUIN, RUIN। चलिए, सक्सेसिव होता है कर्मागत, जो क्रम में लगा हुआ हो, ठीक है। एडजेक्टिव होता है कंसिक्यूटिव, लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअल लिख लेंगे, कॉन्टिन्यूअल, जो क्रमागत होता है, क्रम में होता है, जो कहते हैं ना सक्सेसिव डिस्काउंट मिलेंगे, एक 15% है, फिर एक 10% मिलेगा, ये सक्सेसिव होते हैं, एक के बाद एक कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअल बोल देते हैं जिनको, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, एब्रोगेट। एब्रोगेट वर्ब होती है, अभी पढ़ के आए थे, ठीक है। एब्रोगेट तो अभी पढ़ के आए हैं, शायद पहले सेशन में ही हो। रिपील आ जाएगा, डू अवे विद, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अबोलिश आ गया यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्या लिखवाया था, इरेडिकेट लिखवाया होगा आपको, अपरूट लिखवाया होगा, तो कर दीजिए इसका पोस्टमार्टम। रूट आउट लिखवाया होगा आपको, तो ये इसके मीनिंग हो जाएंगे, ठीक है। एब्रोगेट का मीनिंग हो जाएगा रिपील, डू अवे विद, अबॉलिश, रूट आउट, इरेडिकेट, अपरूट, यानी ख़त्म कर देना, उन्मूलन कर देना, ठीक है। डेलिनीट, डेलिनीट का मतलब होता है वर्णन कर देना, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, काफ़ी अच्छा मीनिंग है डेलिनीट। चलिए, मीनेस क्या होता है, ए पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म, अ थ्रेट और डेंजर। सीधा सा मतलब होता है इसका, मीनेस का मतलब खतरा, रिस्क, थ्रेट, डेंजर। डेंजर, रिस्क लिखे यहाँ पे, थ्रेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ रही, ओकल्ट। ओकल्ट होता है सुपर नेचुरल, ठीक है, ये एडजेक्टिव होता है। मिस्टिकल का मतलब मिस्टीरियस, रहस्यमय, इसका मतलब क्या होता है, रहस्यमय। हम इसे क्या लिख सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल लिख सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल। सुपर नेचुरल हो जाएगा, मिस्टीरियस हो जाएगा, कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा, ये भी एडजेक्टिव होता है, ठीक। नेक्स्ट, विंडिकेट होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब ये वर्ब हो गई, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर ऑफ ब्लेम, पहली बात तो क्लियर होता है, क्लियर का मतलब प्रूव करना, चीज़ को सिद्ध करना, जस्टिफाई करना, ठीक है। विंडिकेट का मतलब क्या होता है, प्रूव करना, जस्टिफाई करना। 36 पे आ जाइए, बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है परोपकार, ठीक है, काइंडनेस, दया। चैरिटेबलनेस, 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 ठीक है। फिलेंथ्रोपी लिख सकते हैं एक वर्ड, फिलेंथ्रोपी, 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 ये हाइफन का साइन है। फिलेंथ्रोपिस्ट होता है ना, बेलीवोलेंट होता है, काइंड होता है, ठीक है ना, ये वहीं से नाउन बन के आया है, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति जो लोगों को पैसे देकर उनकी मदद करता हो, दान करता हो जो, ठीक है, दान करके जो मदद करता हो। नेक्स्ट आइए,
पैनासिया, पैनासिया नाउन होता है, ये आपको पता ही होगा, दैट क्योर ऑल, जो सभी का क्या कर दे, इलाज कर दे। ए सॉल्यूशन और रिमेडी, रिमेडी का मतलब होता है ट्रीटमेंट, ध्यान रखिएगा, रिमेडी होता है ट्रीटमेंट, इलाज, ट्रीटमेंट। एक हमने रिमेडी, एक मेलेडी होता है, मेलेडी होता है MALADY, मेलेडी होती है हमारी इलनेस, बीमारी होती है, ठीक है। तो ए सॉल्यूशन और रिमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टी और डिजीजेस, सभी बीमारियों का, जो भी परेशानी हो सभी का इलाज, ठीक है ना, वो पैनासिया कहलाता है, क्योर ऑल, ठीक है। रामबाण बोलते हैं इसको, रामबाण, क्योर ऑल, जो सभी का इलाज कर दे, नाउन होता है पैनासिया। नेक्स्ट आ जाइए, प्रूडेंट, प्रूडेंट एडजेक्टिव होता है, प्रूडेंट होता है केयरफुल, प्रूडेंट कौन होता है, केयरफुल होता है, वाइस बोल सकते हैं इसको, बुद्धिमान, लेकिन ध्यान रखना कॉशियस होता है, केयरफुल अबाउट हिज फ्यूचर, सीधा सा मतलब बताऊं तो फार साइटेड, जो अपने फ्यूचर को देख के चलते हैं, फार साइटेड, FAR हाइफन का साइन लगाएं, SIGHTED, SIGHTED, फार साइटेड, ठीक है। इंटेलिजेंट भी आ सकता है इसके लिए, वाइस भी आ सकता है, ठीक है। तो कई सारे वर्ड हैं। प्रूडेंट, लेकिन ध्यान रखना कॉशियस होता है, केयरफुल होता है, अवेयर होता है, अवेयर, ओके। एमिकेबल, एमिकेबल होता है एडजेक्टिव, एमिकेबल होता है मित्रतापूर्ण, फ्रेंडली, क्या होता है, फ्रेंडली। जब आप फ्रेंडली यहाँ पे लिखेंगे तो एक वर्ड लिखेगा यहाँ पे अफेबल, अफेबल, जेन्युइन लिखेगा एक वर्ड, जेन्युइन, GENIAL, अफेबल, जेन्युइन। इरेवरेंस, रेवरेंस होती है रिस्पेक्ट, इर लगा दिया तो नेगेटिव मीनिंग हो जाएगा, इरेवरेंस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अपमान, ठीक है। इरेवरेंस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अपमान, जहाँ पे इज्जत नहीं है, ठीक है ना, इरेवरेंस। डिसरिस्पेक्ट लिखा हो वहाँ पर डेरोगेशन लिख लीजिएगा। ह्यूमिलिएशन लिख लीजिएगा एक वर्ड, ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन अपमान होता है, ठीक। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी आज की वोकैब थी, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रही होगी आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। कुछ भी नहीं है, 20-20 मीनिंग है, जैसे सब कुछ बढ़िया चलता रहेगा, अपना व्यूअर्स वगैरह ठीक ठाक आते रहेंगे, ये वोकैब बढ़ा के हम 100 कर देंगे पर उसमें, ठीक है, फटाफट से। टोटल याद रखना, टोटल एग्जाम में आई हुई वोकैब है ये, ठीक है। सो आज के लिए आपको इतना ही, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में जब भी मिलेंगे, तब तक के लिए आपको नमस्कार और बाय।